नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक विजडम्स पर आपका फिर से स्वागत है। अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार मैं आपसे बार बार ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से या अन्य विधाओं के माध्यम से आपसे जुड़ता रहूंगा और आपके जीवन से संबंधित प्रतिदिन की समस्याओं से जुड़ने की कोशिश करूंगा, उनके हल पता लगाने के लिए आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। यही मेरा उद्देश्य है। पिछली वीडियो में मैंने 6, 8, 12 भाव या जिनको त्रिक भाव कहते हैं उनके बारे में आपको एक वीडियो बनाई थी। मुझे बहुत खेद है कि उस वीडियो में लास्ट के 3-4 मिनट में वॉइस नहीं थी। शायद यह एक टेक्निकल स्नैग था, इसीलिए मैं उस वीडियो को दोबारा बना रहा हूं और दोबारा अपलोड करूंगा ताकि वो गलती सुधारी जा सके। मैंने आपको जैसा बताया था कि त्रिक भाव जो 6, 8, 12 कुंडली के भाव होते हैं, लोग उनके नाम से ही डर जाते हैं और ज्योतिषी लोग भी उन्हें डरा देते हैं, क्योंकि उनके कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं और नकारात्मक पक्ष से ही वो भाव ज्यादा पहचाने जाते हैं, लेकिन उनमें सकारात्मक गुण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन सकारात्मक गुणों का उनके एस्पेक्ट्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। असल में इनकी शक्ति जातक को बहुत सकारात्मक परिणाम दे सकती है। ये जातक की ताकत होते हैं, इसलिए इनसे डरिए नहीं, इन्हें अपना मित्र बनाए। छठा भाव, यह भाव शत्रु, कर्ज, बीमारी, बाधाओं और कोर्ट कचहरी का भाव है। अर्थात इन भावों के एक्टिव होने पर, इस भाव के एक्टिव होने पर इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में संभव हैं, हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी निगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं तो आप उनके लिए प्रिकॉशन ले लीजिए। जैसे अगर कोई बीमारी का इंडिकेशन है तो आप डॉक्टर से मेडिकल चेकअप रेगुलरली कराएं, और अगर शत्रु नए बनने के आसार दिखते हैं तो आप अपने व्यवहार को ज्यादा संयमित कर सकते हैं, जिससे कि उस तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। इनकी असली पावर मैं आपको बताना चाहता हूं। बिना इस भाव की मदद के आप कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकते, कंपटीशन में पास नहीं हो सकते। यही भाव सभी को कंपटीशन में जीतने की शक्ति देता है। जैसे यूपीएससी, नीट, आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी की बाकी परीक्षाओं, इंजीनियरिंग की परीक्षाओं, इन सभी में जिसका उस दशा में यह भाव एक्टिव होता है तो यह आपको कंपटीशन को सक्सेसफुली पास करने की शक्ति देता है। ये इसी प्रकार यह सरकारी नौकरियों और स्पोर्ट्स में भी आपके सिलेक्शन को एक बहुत पॉजिटिव पुश देता है। आप इसका उपयोग कीजिए। यह सर्विस का मुख्य भाव है। अर्थात यदि यह भाव आपका प्रबल है तो आप नौकरी सफलतापूर्वक करेंगे और नौकरी ही आपके भाग्य में लिखी है, उसी के अनुसार अपने प्रोफेशन का आप चुनाव करें। विभागों के मुखिया बनने में और आपको उन्नति देने में यह भाव महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसी प्रकार यह दुश्मन का भाव है, शत्रु का भाव है, रिपु का भाव है। और अगर यह भाव आपका प्रबल है तो यह आपको इतनी शक्ति दे सकता है कि आप दुश्मन को हराने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर पाए और दुश्मन आपसे डरे। यही भाव कर्ज का भी भाव है, लेकिन कर्ज लेकर बड़े व्यवसाय खड़े करने का मादा भी और हिम्मत भी यही भाव देता है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी, अंबानी और बाकी लोग लोन लेकर ही, ऋण लेकर ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलाते हैं। आप इससे डरिए नहीं,
लोन भी लीजिए और अपने व्यवसाय को और अधिक सफल कीजिए। इस भाव की दशा में यह आपकी मदद करेगा। इसका उदाहरण यह है कि मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके छठे भाव में 3 ग्रह थे और वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश चलाया। इसका सबसे बड़ा मंत्र इस भाव से परिणाम लेने का यह है कि यह अनुशासन का भाव है। आप अपने प्रतिदिन के अनुशासन को फॉलो कीजिए। टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, एक्सरसाइज करना। छठा भाव आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। आठवां भाव लोग इससे डरते इसलिए हैं कि यह ज्योतिष में मृत्यु के भाव के नाम से जाना जाता है। ये सही है कि जब यह भाव एक्टिवेट होता है तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। लेकिन यही भाव के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। मैं वो जो आपको बताना चाहता हूं वो है कि इसी भाव से आपको अचानक धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। यह भाव सडननेस का भाव है। अचानक कोई भी घटना घटती है तो उसमें 8वें भाव का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। लंबी बीमारी, एक्सीडेंट, बदनामी, ससुराल से टेंशन का भाव, हालांकि लोग इसे मानते हैं लेकिन यह ससुराल से प्रॉपर्टी भी दिलाता है और गड़ा हुआ धन या इंश्योरेंस का धन या बाकी धन भी आपको दिलाता है। तो यह तुरंत जो घटनाएं घटती हैं, जो पैसा आपको मिलता है, आपको पता नहीं चलता कि सडनली ये पैसा आपको कैसे मिला, वो 8वें भाव से मिलता है। यह एक रिसर्च का भी भाव है। अर्थात यदि आप किसी पीएचडी करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर, सर्जन, ज्योतिषी या किसी भी विषय पर गूढ़ रिसर्च करना चाहते हैं तो यह भाव आपकी मदद करता है। यह भाव गूढ़ विद्या, सीक्रेट नॉलेज का खजाना है। बिना इसके आप गूढ़ विद्याओं में पारंगत नहीं हो सकते। यह भाव आपको मदद करेगा। लंबी उम्र का भी यही भाव है। अगर इस भाव में शनि महाराज बैठ जाएं तो समझिए कि आपकी उम्र लंबी होगी। यही आपको लंबी उम्र का वरदान देता है। यह भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव है। अर्थात आपको जिंदगी की नई दिशाएं दे सकता है, आप में नई ऊर्जा भर सकता है, आपको नए विचार दे सकता है, नए काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसका भी उपयोग कीजिए। उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी के 8वें भाव में 4 ग्रह हैं और पिता की मौत के बाद उन्होंने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला और नए आसमान छुए। इस मंत्र का, इस भाव का मुख्य मंत्र सफलता का यह है कि यह भाव गुप्त शक्ति का है। ध्यान पूर्वक काम करने का, ध्यान लगाइए, गुप्त दान कीजिए। यह आपके लिए नए अवसर पैदा करेगा। 12वां भाव, यह व्यय भाव है। इससे लोग सिर्फ नुकसान ही समझते हैं कि इससे मेरा नुकसान हो जाएगा। खर्च, अस्पताल, नींद कम, जेल का भाव है। लेकिन उसके साथ साथ यह विदेश का भाव भी है। अगर आप विदेश में जाकर कोई काम करना चाहते हैं और आपका यह भाव एक्टिवेट होने के लिए तैयार है, तब आप विदेश में जा सकते हैं और अपना काम वहां कर सकते हैं, वहां पढ़ाई कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, वहां जॉब कर सकते हैं। इसी प्रकार यह मोक्ष का भाव है, अच्छी नींद का भाव भी है। गहरी नींद, कई बार सपनों में आपको अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। यह 8वें भाव का ही, यह 12वें भाव का ही परिणाम होता है। 12वां भाव आपको एक अलग प्रकार के माहौल के लेके जाता है। आपके चित्त को शांत अगर आप रखेंगे, बड़े संतों का यही भाव मुख्य रूप से एक्टिव होता है, क्योंकि वो लोग ध्यान रख करते हैं, अपने चित्त को स्थिर करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को नए आकार, नए प्रकार देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यह भाव इन्वेस्टमेंट का भाव भी है, यानी हॉस्पिटल, यात्रा पर खर्चा, पुण्य कमाना। 12वें भाव में खर्चा करना, अर्थात 11वें भाव में आपको और अधिक पैसा मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। यही भाव आपके बेडरूम का सुख भी देता है, आपका
आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहे, समझदारी अच्छी रहे, यह भाव आपको देता है। और बैड प्लेजर्स का भाव है, प्राइवेसी आपको देता है, प्राइवेसी का सुख देता है। उदाहरण के तौर पर बड़े बड़े एनआरआई विदेशी कंपनी के मालिक, उनका 12वां भाव बहुत मजबूत होता है। यह आपको एमएनसीज में भी काम करने के लिए प्रेरित करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल एमएनसीज में काम करते हैं। इसी प्रकार इस भाव का मंत्र है छोड़िए, यानी आप दान कीजिए, गुप्त रखिए चीजों को, आगे बढ़िए और इस भाव का भी आप सदुपयोग कीजिए। यह तीनों भाव मिलकर आपको नए स्तर की जिंदगी दे सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। और यह कभी कभी आपको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जितना कि आपको सामान्य भाव भी नहीं पहुंचा सकते। मुझे विश्वास है कि आप मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो, मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो प्रस्तुत कर सकूं, आपकी जानकारी बढ़ा सकूं और आपको मन के जो फालतू के डर हैं वो निकाल सकूं। आप मुझे किसी भी, अगर आप ज्योतिष से संबंधित कुछ मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अगर भविष्य में मुझसे किसी विशेष प्रकार के वीडियोस को देर करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपके मन की इच्छा के अनुसार वीडियो के मैटर का सिलेक्शन कर सकूं और आपको वो सूचनाएं दे सकूं। धन्यवाद।